महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे आ गए हैं जिसमें एनडीए का गठबंधन जो है बहुत मजबूती से सरकार बनाने की ओर अग्रसर हो रहा है। और राजस्थान के अंदर में भी शिंदे गुट के जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ में, क्योंकि जिस प्रकार से महाराष्ट्र के रिजल्ट आए हैं उससे यहाँ के जो शिव सैनिक हैं उनमें बहुत जोश है और आने वाले समय में जो भजनलाल सरकार है उससे कंधे से कंधा मिला के आगे काम करेंगे। क्योंकि राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव भी हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें जीत दर्ज की है। आज हमारे साथ में है प्रदेश अध्यक्ष शिवसेना के। सबसे पहले तो आपको बधाई हो, महाराष्ट्र के अंदर में आप लोगों ने सरकार पुनर्निर्वाचित की है। पहला सवाल यह है क्योंकि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से जीत दर्ज की गई है उसको देखते हुए क्या लगता है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? अगला मुख्यमंत्री जो भी एनडीए की विधायक दल की बैठक में जो नेता निकल कर आएगा वो होगा। हम इस पर दावा करते हैं, भाजपा भी दावा करती है, लेकिन एनडीए एक सुशासित परिवार है, कांग्रेस की जैसे गद्दी के पीछे भागने वाला परिवार नहीं है। निश्चित ही जल्दी ही इसका फैसला होगा और बहुत ही अच्छे परिणाम इस पर होंगे। क्योंकि हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं, क्योंकि जब सिर्फ दोनों ही पार्टियों का, एनसीपी का और शिवसेना का जब विभाजन हुआ था तो उस वक्त बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे भी मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में भी चुनावी चिन्ह को लेकर बहुत ज्यादा उठापटक हुई थी। लेकिन बाद में चुनाव आयोग ने जो है जो मशाल था वो तीर धनुष कमान का बंटवारा करके 2 शिवसेनाओं का बंटवारा किया था। मेरा यह है कि बंटवारा होने के बाद एक ही पार्टी के जब 2 भाग हुए उसके बाद में क्या लगता है कि कितना फर्क पड़ा वोटरों के अंदर में? क्योंकि लोग अभी भी उद्धव ठाकरे जो है, बाला साहब ठाकरे के, क्योंकि बेटा होना एक अलग चीज है और पार्टी को आगे ले जाना एक अलग चीज है, तो क्या लगता है दोनों में क्या फर्क था? देखिए, ये लड़ाई है विचारधारा की। अगर आप शिवसेना की बात करते हैं तो जो बाला साहेब ठाकरे ने इसको सींचा, बनाया, उस विचारधारा को उद्धव ठाकरे जी लेकर नहीं आगे बढ़े। उन्होंने अपना प्राथमिकता दी, अपने बच्चे को दी उन्होंने, और इन प्रकार से उन्होंने जो योग्य कैंडिडेट थे या योग्यता थी, जो शिवसेना असली शिवसैनिक थे, उनको दरकिनार कर दिया। तो लोगों को भी समझ में आ गया कि उद्धव ठाकरे जी अपने पुत्र मोह में कई ऐसे काम हुए जिनके कारण कि वो दरकिनार लोगों को समझ में आ गया। फिर जो शिंदे साहब की जो शिवसेना बनी, निशान भी उनको मिला आगे बढ़ के, ये असली कार्यकर्ता की पहचान थी। जनता ने उनको सराहा, जनता ने उनको जिताया। 2.5 साल शिंदे साहब ने अपना बहुत ही बढ़िया नेतृत्व दिखाया और आज आप जब देख रहे हो 200 सवा 200 प्लस जो शिंदे साहब की शिवसेना के साथ में आज खड़ी है भाजपा, तो ये बहुत बड़ी बात है और लोगों का ही प्रेम स्नेह है और ये प्रत्यक्ष रूप से आपको दर्शाता है कि असली शिवसेना कौन है, जो उस विचारधारा को लेकर चल रही है। तो शिंदे साहब जो की शिवसेना जो है, शिंदे गुट शिवसेना है, उनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि उन्होंने जनता की सेवा कर रहे हैं और वो आगे बढ़कर बहुत अच्छा काम भी करेगी। क्योंकि राजस्थान के अंदर में शिवसेना का वर्चस्व तो है लेकिन बहुत कम स्तर पे, क्योंकि सक्रिय तो रहते हैं कार्यकर्ता। क्या लगता है कि पुत्र मोह, जैसे इन्होंने कहा, धृतराष्ट्र जैसे पुत्र मोह के अंदर में महाभारत का युद्ध हुआ, क्या लगता है कि बाला साहब की, क्योंकि फोटो तो लग रही है आपके पटके के ऊपर में, लेकिन क्या लगता है कि वो भी पुत्र मोह के परिवारवाद के चक्कर में आके उन्होंने एक शिवसेना को बर्बाद कर दिया? नहीं, बाला साहब ने तो बहुत त्याग दिया है और कभी इस तरह का उन्होंने स्टेटस भी नहीं रखा कि मेरे पुत्र मोह में पीढ़ी दर पीढ़ी मेरा परिवार ही आगे बढ़े। इसमें पूरे महाराष्ट्र का एक जो समाज है, निचले स्तर का तबका है, उसको लेके ऊपर आए, उनके लिए लड़े हैं वहां पे। तो बाला साहब का तो बहुत बड़ा योगदान है और इसको एकनाथ शिंदे साहब ने बड़ी ईमानदारी से 2.5 साल निभाया है और उसका उनको ये आप मानिए ताज मिलेगा कि आने वाले मुख्यमंत्री का जो चांस है, जो बहुमत है, 60 से 70% रेशो उन्हीं का ही है। हिंदू तत्व की बात की जाती थी कि हिंदू, क्योंकि शिवसेना ही एक ऐसा पार्टी थी जिसने एक हिंदू शब्द को राष्ट्रीय हिंदू कहने का कहा। क्योंकि अलग अलग पार्टियां अलग अलग नारे लगा रही है, तो क्या लगता है कि जो पार्टी अपनी विचारधारा हिंदू से शुरू करती थी, अब वो हिंदू महाराष्ट्र से निकलकर और राज्यों में जो विस्तार करेगी शिवसेना शिंदे? निश्चित ही एकनाथ शिंदे इस पार्टी को पूरे हिंदुस्तान में विस्तार करेंगे और जहां जहां ऐसा लगता है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक शिवसेना पहले भी है और एकनाथ जी शिंदे की ही शिवसेना है और पूरे हिंदुस्तान में हमारे कार्यकर्ता हैं। ये तो सिर्फ माननीय उद्धव ठाकरे ने इसको सोनिया सेना बनाने से उनका मनोबल कमजोर हो गया, लेकिन जिस दिन से आदरणीय पक्ष प्रमुख एकनाथ जी शिंदे ने कमान संभाली है, हमारा हर कार्यकर्ता, हर शिवसैनिक दोबारा से शेर बनकर दहाड़ रहा है और निश्चित ही पूरे हिंदुस्तान में भाजपा के साथ हम निश्चित ही कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। भजनलाल जी की सरकार है और क्योंकि जैसा कि शिवसेना की बात की जा रही है, महाराष्ट्र के अंदर प्रचंड जीत हासिल हुई है, राजस्थान में भी उपचुनाव हुए, उपचुनाव में बीजेपी ने अपने जो है एक सीट, जो सलूम्बर सीट थी वो तो उनकी थी, लेकिन उसके बाद भी 4 सीटों पर उन्होंने कब्जा किया है। तो क्या लगता है कि आने वाले भविष्य में जो विधानसभा के चुनाव होंगे 4 साल के बाद में, तो शिवसेना अपने आप को कहाँ स्थापित करती इन 4 सालों के अंदर?
शिवसेना निश्चित ही राजस्थान में एक बड़े अच्छे संगठन के साथ मिलकर यहाँ पर भी एक अच्छा कार्य करेगी और राजस्थान में भी अपने संगठन को एक बड़ा लेवल पे लेके जाएगी। तो ये थे शिवसेना के तमाम कार्यकर्ता और इनका मानना है कि वो भाजपा के साथ मिलकर काम करेंगे। साथ ही महाराष्ट्र के अंदर में जो जीत हुई है उसको लेके भी बहुत ज्यादा खुश है। उनका मानना है कि हम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने गठबंधन के साथ एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद में जो है प्रचंड जीत हासिल करी। लेकिन राजस्थान के अंदर में अभी भी शिवसेना को अपना अस्तित्व कायम करना है क्योंकि यहां पर शिवसेना का अस्तित्व कायम करने के लिए कई नेता तो आए लेकिन शायद वो शिवसेना को स्थापित नहीं कर पाए। लेकिन अब ये वक्त बताएगा कि आने वाले समय में शिवसेना अपने आप को कहां राजस्थान के अंदर स्टैब्लिश कर पाती है। कैमरामैन घनश्याम के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच भारत, जयपुर।